न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 25 जून 2024 सुबह के करीब 11:11 हुए थे। नए सांसदों को शपथ लेनी थी। लोकसभा की लाइव फुटेज चल रही थी। सांसद प्रतिभा सुरेश धानोरकर एमपी की शपथ लेना उन्होंने शुरू किया। तभी एक तस्वीर नजर आई। ये तस्वीर राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा की थी। दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। सांसदों की शपथ के बीच करीब आधे घंटे तक ये बातचीत चलती रही। आज वीडियो में जानेंगे कि क्या है इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, साथ ही कौन है महुआ मोइत्रा जो राहुल से इंस्पायर होकर अमेरिका की नौकरी छोड़कर भारत चली आई। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन विपक्ष की ओर से राहुल गांधी पहली लाइन में यानी सबसे आगे बैठे हुए थे। साथ में एक छोर पर अखिलेश यादव भी थे। तभी टीएमसी की सांसद महुआ की एंट्री हुई। वो राहुल गांधी के पीछे की सीट पर आकर बैठ गईं। कुछ मिनट बाद वो पहली लाइन में राहुल के पास आ गई। लोकसभा में अब तक ऐसा बहुत कम हुआ है जब टीएमसी का कोई सांसद पहली लाइन में बैठा हो। महुआ के बैठते ही राहुल और उनके बीच एक अलग ही केमिस्ट्री दिखाई दी। एक तरफ सांसद शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ राहुल और महुआ की बातचीत चल रही थी। कभी राहुल गांधी मुस्कुराते तो कभी उनकी बात सुनकर महुआ हंसती थी। दरअसल महुआ और राहुल की केमिस्ट्री आज की नहीं है। राहुल गांधी से ही इंस्पायर होकर महुआ ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। साल 2009 की बात है। महुआ लंदन में जेपी मॉर्गन बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। इसी बीच देश में कांग्रेस पार्टी की आम आदमी का सिपाही पहल चल रही थी। महुआ को यह पहल बहुत पसंद आई। इससे इंस्पायर होकर वो लंदन से लाखों की नौकरी छोड़कर भारत के पश्चिम बंगाल आ गई। इसी साल वो कांग्रेस की युवा शाखा में शामिल हुई। कांग्रेस के लिए काम किया। कई आंदोलन में भी वो शामिल रही। साल 2010 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बंगाल से सीपीएम को हटाना है तो कांग्रेस में रहकर ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने टीएमसी की तरफ शिफ्ट किया। फिर साल 2011 में विधानसभा चुनाव और 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महुआ को टिकट नहीं दिया। महुआ ने इंतजार किया। आखिरकार 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। महुआ राजनीति में नौसिखिया थी, लेकिन उनकी जोशीले भाषण ने उन्हें तुरंत ही सुर्खियों में ला दिया। लेकिन उनकी संसदीय करियर में अचानक ब्रेक ही लग गया। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। उम्मीद थी कि राहुल की कांग्रेस और टीएमसी यानी वो पार्टी जिसकी महुआ मोइत्रा सदस्य है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो पश्चिम बंगाल में मालदा उत्तर, पुरुलिया और रानीगंज 3 ऐसी लोकसभा सीट होती जिन पर टीएमसी चुनाव जीत सकती थी। फिलहाल चुनाव के बाद यूपी के रायबरेली से राहुल सांसद बन चुके हैं। 25 जून 2024 को संविधान की कॉपी दिखाकर राहुल गांधी ने सांसद पद की शपथ ली। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. वहीं महुआ मोइत्रा के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी राहुल गांधी के साथ पहली लाइन में बैठे नजर आए। अभिषेक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जून को स्पीकर चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने ओम बिरला के समर्थन के लिए अभिषेक से बात की थी, लेकिन राहुल गांधी के ममता बनर्जी से अपील करने के बाद अभिषेक ने ओम बिरला का साथ न देकर विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश का साथ देने का निर्णय लिया था। हालांकि 26 जून को ध्वनि मत से ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुना गया। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ये मांग खारिज कर दी थी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है प्रिंस गौर, देखते रहिए न्यूज नशा। Speaker sir, MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर,
सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। This parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India, but in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed a government again, but yours is a Pyrrhic victory, a victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st in the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, दो बार आए. The BJP lost all these seats.
Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहाँ भी majority है, वहीं आप ही minority बन गए. आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. In January, the Honorable Prime Minister consecrated the unfinished Ram temple in Ayodhya. He said he was tasked with the divine duty of bringing Ram Lalla home. The Ram Mandir was going to ensure that not only would the BJP cross 400 seats, but that this government would last 1,000 years. The last time in history that we heard of a 1,000-year vision was during the Third Reich. This was the second time that we've heard of it. But then ultimately, Lord Ram said, stop, not in my name. Oti dorpe hoto Lanka. Too much arrogance, too much pride caused you to lose the kingdom of Lanka. The BJP lost in Ayodhya, Faizabad, where the temple is. It lost in Banda Chitrakoot, where Lord Ram meditated. It lost in Shravasti, where the son of the Honorable Prime Minister's ex-secretary said, my father has built the temple, campaigned in his name, you lost there. All the seats around Ayodhya, Basti, Sultanpur, Ambedkar Nagar, the BJP lost. ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं. ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं. जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं. जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं. टुडे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.